फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसके फायदे के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एलोवेरा में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और ये सारी वैरायटी एडिबल नहीं होती और ना ही हमारे लिए उतनी फायदेमंद। तो एलोवेरा की कौन सी वैरायटी ऐसी है जो कि एडिबल है और हमारी स्किन के लिए और भी औषधीय रूप में इस्तेमाल की जा सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा बारबरा डेंसिस मिलर की और साथ ही चाइनीज एलोवेरा की भी, क्योंकि एलोवेरा की ये दोनों ही वैरायटीज एडिबल वैरायटीज हैं। एलोवेरा मिलर की जो वैरायटी है वो सदियों से ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए और भी औषधीय उपयोगों के लिए यूज की जाती है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ पहचान बताऊंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप सही एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस वैरायटी को हम लगा कैसे सकते हैं और इसकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। एलोवेरा एक हार्डी सकुलेंट है जो कि सेमी ट्रॉपिकल प्लांट है और आजकल सारी दुनिया में से उगाया जाता है। इस प्लांट की आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं, बहुत टफ ये प्लांट है। अगर सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसके लिए करीबन 50% गार्डन सॉइल जो कि आपके एरिया की सॉइल है और इसके अलावा 30% रिवर सैंड तथा 20% काउडंग मैन्योर या फिर कोई भी मैन्योर आप ले लीजिएगा, उसका मिक्सचर इसके लिए अच्छा रहता है। उसमें ये बहुत अच्छे से पनपते हैं। एक बात ध्यान रखें कि मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड और पोरस होनी चाहिए। सनलाइट का जहाँ तक सवाल है, ये फुल सनलाइट के पौधे हैं तो आप इन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ इन्हें पर्याप्त रोशनी मिल सके, पर्याप्त धूप मिल सके। लेकिन गर्मी में अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 40 प्लस जाता है तो कई बार इसकी पत्तियों का कलर जो होता है वो लाल होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो आप उसे किसी थोड़ी सी सेमी शेड वाले एरिया में शिफ्ट कर दें। इसकी पत्तियां बहुत ही थिक और गुदेदार होती हैं, मोटी और चौड़ी, और इनकी पत्तियों में करीबन 98.5 से लेकर 99.5 वाटर होता है और जो रिमेनिंग कंटेंट इसमें होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और इस बात को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि एलोवेरा में बहुत सारी हर्बल रेमेडीज के गुण पाए जाते हैं और कई सारी डिसीजेज का ये ट्रीटमेंट के लिए इसके जेल को यूज किया जाता है। एलोवेरा में 98% से 99.5% तक वाटर कंटेंट रहता है और इसका मतलब यह है कि इसकी पत्तियां जो थिक और फ्लैशी होती हैं उसमें पानी ऑलरेडी कंटेंट रहता है। तो पानी इनको बहुत कम देना होता है। गर्मी में आप 3-4 दिन में एक बार पानी दे दीजिएगा। ये देखिएगा आप मेरी सॉइल कितनी पोरस और सूखी हुई है। और सर्दी में अगर आप पानी दे रहे हैं तो हफ्ते भर में एक बार मैं इन्हें पानी देती हूँ, इससे ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत नहीं होती। एलोवेरा का पौधा काफ़ी हार्डी होता है और अगर आप इसको पानी कम देते हैं तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, और बल्कि ये पौधा कभी भी अंडर वाटरिंग से नहीं मरता है। ओवर वाटरिंग से ये पौधा मर सकता है क्योंकि इसकी रूट रॉट हो सकती है। तो पानी देते समय आप हमेशा ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, जब हम इनका प्रोपोगेशन करते हैं तो इनके लिए बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती। ये पप्स मैंने लगा रखे हैं। प्रोपोगेशन का जहाँ तक सवाल है, इनके जो पप्स निकलते हैं वो पप्स को हम प्रोपोगेट कर सकते हैं और इनके लिए मिट्टी के पॉट सही रहते हैं। और इनको थोड़ा कॉम्पैक्ट रहना पसंद है तो कॉम्पैक्ट पॉट आप इन्हें रखिए। जैसे ये मेरे काफ़ी लगे हुए हैं और अभी इनको मैं 1.5 साल तक रिपोर्ट नहीं करूँगी जब तक कि गमले पूरे भर नहीं जाते। देखिएगा ये कुछ पप्स हैं जो उखाड़े हैं अभी हमने, और इसमें ये रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी और इन रूट्स को डायरेक्टली मैं सॉइल में लगा दूंगी तो ये डेवलप हो जाएंगे। पर धूप की ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनको ऐसी जगह पे हमें रखना होता है जहाँ पे इनको धूप अच्छे से मिल सके। एडिबल एलोवेरा की जो पहचान है, पहली पहचान कि इसकी जो यंग पत्तियां होती हैं उसमें इस तरीके के, ये देखिए आप वाइट फ्लैक्स आपको दिख रहे हैं, इरेगुलर वाइट फ्लैक्स और स्ट्रिक्स दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ये पत्तियां मैच्योर होती हैं इनका कलर एकदम ग्रीन और ग्रेइश हो जाता है और इसमें फ्लैक्स दिखना बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, इनकी पत्तियां काफी थिक
और फ्लैशी होती हैं काफ़ी। ये बड़े होते हैं तो जैसे ये रोजेट की शेप में बड़े होते हैं, एकदम स्ट्रेट बड़े नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे फूल खिलता जा रहा है और पत्तियां निकलती जा रही हैं। और इनमें से पप्स निकलते हैं, तो ये देखिए आप कुछ पप्स निकले हुए हैं जिन्हें मैंने ट्रांसप्लांट किया है। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें ऑरेंज और येलो कलर के फूल निकलते हैं, और ये फूल सर्दी के सीजन में निकलते हैं जो कि दिसंबर जनवरी से लेकर फरवरी तक रहते हैं, और इनमें सीड पॉट भी डेवलप होती है। तो ये कुछ मुख्य पहचान है जो मैंने आपको एडिबल एलोवेरा के बारे में बताई। एलोवेरा का बेसिकली जेल इस्तेमाल किया जाता है, तो इस्तेमाल करने के लिए हम इसे नीचे से इस तरह से कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसकी जो साइड की कांटे हैं वो हम हटा देते हैं। ये जो हमें मिलता है ये एलोवेरा का बेसिकली जेल है, और यही जेल पाँव की सूजन या फिर फेस पे लगाने के लिए और भी कई तरीके के लिए यूज में आता है। ये लैक्सेटिव बहुत होता है, तो कई लोग इसका इस्तेमाल पेट वगैरह के लिए करते हैं। और रखा है, और इस जेल को ही हम विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी रेमेडी के लिए, और इसको निकालकर हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, बंद डिब्बे में। एक आध दिन बाद भी हम उपयोग ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।